आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की आपकी जो व्याकरण की किताब है व्याकरणमाला, उसका पाठ क्रमांक 4 संज्ञा। तो आज हम इस पाठ में संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इससे पहले भी आप यहाँ सब कुछ पढ़ चुके, तो आज हम फिर से पढ़ेंगे। तो व्याकरण में नामों को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो शब्द है सम और ज्ञा, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सम शब्द का अर्थ है सम्यक अर्थात ठीक, और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। अतः संज्ञा शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। सम्यक ज्ञान शब्द कराने वाला शब्द मतलब संज्ञा। संसार में जितने भी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव है, उन सब का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है? उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम। तो उपयुक्त सभी क्या है? नाम संज्ञा है। जैसे उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर, चिड़िया, मगरमच्छ, यह प्राणियों के नाम हो गए। वस्तुओं के नाम मेज, रेत, जूते, ये वस्तुओं के नाम हो गए। फिर स्थान के नाम पार्क, विद्यालय, चिड़ियाघर, यह स्थान के नाम है। हंसना, गर्मी, वीरता, यह भाव हो गए। तो इस प्रकार किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो यह होगी संज्ञा की व्याख्या। संज्ञा की व्याख्या हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का बोध कराते हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर जातिवाचक संज्ञा मतलब जो संज्ञा किसी एक जाति के सभी व्यक्तियों का या प्राणों का या फिर प्राणियों का या फिर स्थानों का बोध कराए, संपूर्ण जाति का वह बोध कराए, तो उसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर नदी। अब नदी बोले तो उसमें सारी नदियाँ आ गई। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे बोले तो उसमें सारे बच्चे आ गए। इस प्रकार सभी जाति का जब उसमें बोध हो तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु के गुण, दोष अथवा भाव आदि का बोध कराए, उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। कौवे को प्यास लगी थी, प्यास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। माँ ममता का भंडार होती है, ममता शब्द भाववाचक संज्ञा है। शिक्षा बच्चों को समर्थ बनाती है, शिक्षा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार प्यासा, ममता, शिक्षा न तो व्यक्तियों के नाम है, ना ही प्राणियों के नाम है, ना ही वस्तुओं के नाम है। यह केवल क्या है? भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अंग्रेजी व्याकरण के जो प्रभाव से कुछ विद्वान में संज्ञा के और दो भेद मानते हैं, मतलब और 2 प्रकार बनाते हैं। जैसे अपन ये 3 प्रकार पढ़े अभी तक, और 2 प्रकार है समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का, समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। मतलब जो संपूर्ण समूह का बोध कराए, संपूर्ण समुदाय का बोध कराए, उसे कहेंगे हम समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक संज्ञा। फिर दूसरा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, सेना हमारे देश की रक्षा करती है, नेताजी ने सभा में भाषण दिया। तो इन वाक्यों में कक्षा, सेना और सभा, यह समूह का बोध कराती है, इसीलिए हम कहेंगे समुदायवाचक संज्ञा। फिर दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध कराए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोने से आभूषण बनते हैं, कोयला ईंधन के काम आता है, मेरा सारा दूध पी लिया। इन वाक्यों में सोना, कोयला, दूध, यह शब्द क्रमशः धातु, पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध कराते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा संज्ञा के 3 जो भेद होते हैं, और अंग्रेजी के व्याकरण के प्रभाव की वजह से इसके और 2 प्रकार है, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से पूरे 5 भेद हमने आज पढ़े। अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है?
पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है, या फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है और अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है, इसके सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ सारे उदाहरण को पढ़ना है और इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है उसके भी उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो इस प्रकार से यह पाठ था संज्ञा। तो आज हमने पढ़ा, तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।